श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मरम बचन सुने राउ कहु कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमे कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहतन भरत भूपति भोरे, और विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयहूँ कुठार जय विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके में विधाता विपरीत हो गया। सुबह बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी, और समस्त तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मुए हुन मिटे न जाए हिकाऊ। अब तुहि नीक लाग करू, सोई लोचन ओट बैठ मोह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहाऊ कर जोरी, और तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछतय हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परऊ राउ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानि न कहति कछु, जागत मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआला, जनु बिनु पंख बिहग बेहालू। राम राम रट बिकल बिहालू भुआलू, राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय बनाव भोरू जनि होई। राम है जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदर करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध विलोक सूलो हिउरु। भूप प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निपहि भयो भिन्न सारा, और बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गामहि गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक।
विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ने लगे और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दर्श लाल साहु छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागो अजहु नावधपति, कारण कवन विशेखी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचर जुलागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, और कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, और देखी भयावन जात डराही, और धाई खाई जनु जाय न हेरा, मानो विपत्ति पिसाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले अर्थात राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू दे, पूछे को न उतरू दे, और गए जय भवन भूप कही जय जीव बैठ सिरुनाई, और देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचु सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परीन राज है नींद निह, हे तु जान जगदीश, राम रटि भोर किय, कहे न मरम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। आनहु राम है बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हूँ आई। चलऊ सुमंत्र राय रुखी राजानी, और लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाली की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। और धरि धीरज गयो दुआरे, और पूछे सकल देखे मनु मारे। सुमंत्र सोच कर व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वह द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, और गयो जहाँ दिन कर कुलती का। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर की न पिता सब लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर
सुमंत वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनो कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलूं लेवाई। राम कुभाति सचो संग जाही, देखी लोग जहता बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट उसाज। और सहामी पर ओ लखी सिंघनी, मनो वृद्धि गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सांप कर गिरा पड़ा। और सूखई अधर जरई सब अंगू, मनहो दीन मनि हीन भुअंगू। सरुस समीप देख कैकेयी, मानहु नीचु घरी गनिले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। और पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी। घड़ियां गिर राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिर रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। और तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जय होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, और राज है तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह है, राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनु भयो भूप और सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हारा संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनूत, संकट पर्यो नरेशु। सकहुत आयसु धरहु, सिर मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निरलग बैठ कहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। और जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदुलच्छ समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। और सब प्रसंग रघुपति है सुनाई, बैठी मनो तनुधरि निठुराई। इस सारे समाज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, अमृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब
दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के आभूषण ही हो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विषेखि बन, सबहि भांति हित मोर। ते मह पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। इसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुखाजू। जौ न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेह भी सुमांगी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, तेउ न पाई अस समय कुछ चुकाही। और देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं, जो अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तू उनमें विचार कर देखो। वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट विकल निर्णायक देखी। और थोरहि बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए कि पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरि सपथ तोहि कहु सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह सागर समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलो जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।